हेलो एवरीवन, मैं आर.एस. शेखावत डीसीएम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम बीकॉम, बीबीए और एमकॉम का सब्जेक्ट वाइज सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाएंगे एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से चैप्टर यूनिट वाइज हमारे इंपॉर्टेंट हैं, कौन से थ्योरी के हैं, कौन से न्यूमेरिकल के हैं, प्लस अगर न्यूमेरिकल आप करते हैं तो कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे, किस तरह का आपका पेपर आया था। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। आज हम यहाँ बीकॉम पार्ट सेकंड का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उस सब्जेक्ट को यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर थ्योरी के हैं और कौन से न्यूमेरिकल के और कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहां देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर सिलेबस की बात करें तो देखो यूनिट वाइज ये सिलेबस है। पहले मैं सिलेबस बता रहा हूं, फिर आपको 5 इयर्स के जो पेपर हैं उनको दिखाएंगे कि लास्ट ईयर में, मतलब 5 ईयर में लास्ट ईयर का जो पेपर है वो क्या कौन सा आया था, उसमें क्या क्या आया था, उसके अकॉर्डिंग इस साल क्या आने का चांसेस है। यहां पर देखिए फर्स्ट यूनिट आपके नॉर्मल थ्योरी का है पूरा, जिसमें फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन है, इसमें फंक्शंस वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो सब कुछ दे रखे हैं। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है, ये भी थ्योरी है। और एक टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, बाकी वो है थ्योरी का ही, जिसमें आपका एक क्वेश्चन नॉर्मली टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें जो अलग अलग टेक्निक्स है वो हमें यहां पर बतानी पड़ती है। तो सेकेंड यूनिट थोड़ा लेंदी है, इसमें तीनों बड़े चैप्टर है, रेशियो, फंड फ्लो और कैश फ्लो। फिर उसके बाद में अपन बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में पहला जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग है, ये इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है लेकिन इसका ज्यादा चांसेस थ्योरी का ही होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट यानी ब्रेक इवन एनालिसिस बनता है। और ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है और आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, मार्जिनल कॉस्ट नाम से है। तो इसके तो सारे के सारे इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन सब कुछ आपको आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, 40 नंबर का है, उसमें भी 20 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है, यहां पे 20 नंबर का आता है। और सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका थ्योरी का है। तो इसमें न्यूमेरिकल बेसिक एक यही चैप्टर बनता है जिसमें क्वेश्चन आने का बहुत, मतलब 100% चांस आप मान सकते हैं। तो 20 नंबर तो ये कंफर्म हो गए आपके। फिर आगे देखें तो फोर्थ यूनिट में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी है, जिसमें वर्किंग कैपिटल मतलब आप इन पे स्टार दे दीजिएगा। आपका ये जो है ये 3 स्टार दे दीजिएगा। सबसे पहले आप पढ़ाई भी शुरू करो ना तो सबसे पहले यही चैप्टर करना, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद एक आपका ये वर्किंग कैपिटल, ये भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, 3 स्टार दे दो, इसके ऊपर भी करना ही करना है आपको ये अच्छी तरह। इसमें भी आप जब मेथड देखोगे तो 2 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, एक फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट्स मेथड। वो 2 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसमें अगर अपन देखें तो ये मैनेजमेंट रिसीवल, इसमें न्यूमेरिकल है तो सही लेकिन चांसेस कम बनता है हमेशा इन्वेंट्री को, इसको भी मैं 3 स्टार दे रहा हूं। 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट भी है और बिल्कुल एज इट इज ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम चैप्टर है। वहां मेटल कंट्रोल फर्स्ट नाम से है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, वो सब चीजें निकालते हैं। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ये एक तो आपका कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, एक आपका वर्किंग कैपिटल और ये तो बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए तीनों। सबसे पहले भी यही पढ़ना, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में यही तीनों सबसे पहले लीजिएगा। उसके बाद में इसमें आपके कैपिटल बस्टिंग और डिविडेंड पॉलिसी। तो कैपिटल बस्टिंग वैसे देखें तो बच्चों को लगता है थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, इस यूनिट में इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं इसे भी 3 स्टार ही दूंगा।
अब ये डिविडेंड पॉलिसी है, वैसे तो इसमें 8 से 10 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपली आपको जो मेथड दे रखे हैं वो 3 मेथड है, वो फॉलो करने हैं। छोटे छोटे 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, तो ये भी आपको करना चाहिए। इसको मैं 2 स्टार दे रहा हूं। अब बात देखो, इसके अंदर आपकी 3 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। ये इन्वेंट्री तो वैसे भी करना है, दोनों हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा चैप्टर आपको केवल कैपिटल बस्टिंग करना पड़ेगा, डिविडेंड पॉलिसी भी करोगे तो 3 छोटे छोटे फॉर्मूले आपको करना चाहिए। अब बात आती है सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में देखो आपके रेशो है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर रेशो तो बहुत लेंथी है, उसको तो छोड़ेंगे, लेकिन इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये सेकंड ईयर में है, आपके नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर में भी रेशो वापस आएगा। तो अभी छोड़ोगे तो अगले साल फिर करना पड़ेगा। तो रेशो को तो आप करना, हालांकि इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता। तो आप रेशो को भी कीजिएगा, मैं इसे 2 स्टार दे रहा हूं। और फंड फ्लो कैश फ्लो में, कैश फ्लो जो है फंड फ्लो को 1 स्टार और इसे मैं 3 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि इस बार कैश फ्लो आने का चांसेस है। 20 मार्क्स में कौन सा आने का चांसेस है? कैश फ्लो। हालांकि जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो फंड फ्लो और कैश फ्लो दोनों सिमिलर हैं, लिखने का पैटर्न हल्का सा चेंज होता है। तो अगर एक आपको आ जाता है कैश फ्लो, तो फंड फ्लो अपने आप आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन जब फंड फ्लो कैश फ्लो का आता है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम आता है, बस उसमें अंतर ये होता है, उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहेगा तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहेगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों बिल्कुल सेम आते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो देखो बहुत इजी, मैंने सबसे पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये स्कोरिंग है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। टेक्निक बेसिस पे है, स्टेटमेंट बना, ये तो स्टेटमेंट बनाएंगे तो टेक्निक काम करेगी, बाकी सारे जो है फॉर्मूला बेस्ड हैं। आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे फॉर्मूला याद होते जाएंगे। तो अब इसके साथ साथ में मैं आपको सीक्वेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज अगर आप देखो तो पहला कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, ये आपको सबसे पहले चैप्टर करना है। सेकंड आप मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये करोगे। थर्ड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये आपको करना है। फोर्थ आपको कैपिटल बस्टिंग, और एक छोटा सा चैप्टर जो है आपका डिविडेंड पॉलिसी। ये बहुत छोटा सा है इसलिए आप इसको आराम से इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका रेशो, फंड फ्लो और कैश फ्लो आप लोगे। तो एक तो आप रेशो लेना ही लेना है, क्योंकि इस साल नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लो। फिर उसके बाद आप कैश फ्लो, और उसके बाद आप फंड फ्लो। तो ये जब आप कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। मतलब 100 मार्क्स का बता रहा हूं मैं। अब उसमें फिर आपकी श्रद्धा है कि भाई सर मुझे तो पास होना है, मुझे तो केवल 50 नंबर चाहिए, मैं तो पास हो जाऊं, वो बहुत है। तो फिर आप प्रेफरेंस के हिसाब से जितने चैप्टर कर सकते हो वो कर लीजिएगा। प्लस फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा भाई। फर्स्ट चैप्टर का क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी को। उसमें थ्योरी का क्वेश्चन आता है। थ्योरी का क्वेश्चन नॉर्मली जब आता है तो फर्स्ट चैप्टर आप बहुत अच्छी तरह से पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो अभी हम थ्योरी के भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन थ्योरी वाइज बन सकते हैं। तो ये चैप्टर का प्रेफरेंस आपको पता चल गया, जिसमें मैंने कहा था 1 2 3 4, ये मतलब, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। इसके अंदर भी रेशो और कैश फ्लो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरा करना। लेकिन जो देखो, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो बच्चे को सारा समझ में आता है, पूरा करना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग देख लीजिए कितना पढ़ सकता है। मेरे को थोड़ी बहुत थ्योरी भी अटेम्प्ट करनी है, मुझे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी है। तो इजी चैप्टर जो मैंने बताए, जैसे ये 3 इजी चैप्टर हैं। कैपिटल बस्टिंग भी इजी होता है, लेकिन कई बच्चों को अगर थोड़ा लेंदी लगता है तो फिर वो
डिविडेंड पॉलिसी देख ले, लेकिन ये करना चाहिए क्योंकि कैपिटल बस्टिंग में से तो क्वेश्चन आता ही आता है आपके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में मैं आपको ये लास्ट ईयर देखो 2022 का पेपर बता देता हूं किस तरह से पेपर आया था। ये आपके नॉर्मल इस तरह से पेपर आता है और पैटर्न क्या होता है, 5 यूनिट होती हैं, हर एक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं और एक आपको करना होता है। देखो यहां लिखा हुआ भी है ना भाई आपके देखो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक क्या हैं, समान हैं, लेकिन आपके वो यूनिट वाइज होगा तो आपको हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे और उसमें से क्या करना होगा, एक। लास्ट ईयर जो था वहां तो यूनिट का रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था, हालांकि 5 क्वेश्चन करने भी नहीं थे वहां पर। तो देखो कैसे करोगे, इस तरह से। ये फर्स्ट यूनिट है जिसमें देखो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। ये तो अब मैनेजर, ये तो अब लास्ट ईयर आ चुका क्वेश्चन, तो इसके आने की क्या है चांसेस कम। तो इसके अलावा एक ये आपके जो टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस होती है उसमें 2 टेक्निक दे दी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस और एक एस्टिमेट ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेंशियल, तो ये भी दे दिया और ये 2 अलग अलग चैप्टर के दे दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी दे दिया 10 नंबर का, और 10 नंबर का आपको मतलब तीनों चैप्टर में से दे दिए। फर्स्ट में से ये दे दिया, सेकंड में से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दे दिया और थर्ड में से ये दे दिया। फिर उसके बाद में सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में देखो कैश फ्लो का आपका क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर थ्योरी का, और देखो डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो पूछ लिया, और एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कैश फ्लो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाते थे वो हमें बना के बताना था। अब ये रेशो का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको ABC और XYZ 2 अलग अलग फर्म के वैल्यूज दे दी, और हमें क्या पूछ लिया, 20 नंबर का था, 4 रेशो पूछ लिए 5-5 नंबर के। एक तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन, अब लिक्विडिटी पोजीशन है तो लिक्विडिटी के रेशो बताने थे, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन तो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो बताने थे, एक्टिविटी और एफिशिएंसी तो एक्टिविटी और एफिशिएंसी से रिलेटेड रेशो बताने थे, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो ये कंपैरेटिवली बड़ा क्वेश्चन था। हर बार तो क्या होता है थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन आता है, 3-4 रेशो पूछ लेते हैं। यहाँ तो इस लिक्विडिटी पोजीशन के लिए तो आपको क्या करना होता है, करंट रेशो भी निकालना पड़ेगा, लिक्विड रेशो भी निकालना पड़ेगा अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फिर आपको अगर ग्रोस प्रॉफिट वगैरह गिवन है तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। एक्टिविटी एफिशिएंसी के लिए आपके रिसीवेबल टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, वो सारे निकालने पड़ते हैं। तो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रेशो निकल सकते हैं वो यहाँ सारे निकालने थे। ठीक है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल आता नहीं है, अब ये लास्ट ईयर आ गया, तो अब चांसेस तो आपका इस बार क्या है, कैश फ्लो का या फंड फ्लो का है, जिसमें कैश फ्लो का चांसेस ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें तो एक तो आपका ये थ्योरी का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर डेब्ट वर्सेस इक्विटी, सोर्स ऑफ फंड का है, सोर्स ऑफ फंड में डेब्ट और इक्विटी वो पूछ लिया। एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है वो भी पूछ लिया, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म। फिर साथ में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का क्वेश्चन आया है, लेकिन लास्ट ईयर आया है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार भी आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल वो एक ही चैप्टर उसके अंदर दे रखा है। तो थर्ड यूनिट में तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करना ही करना है। उसके बाद में ये फोर्थ यूनिट में मैनेजमेंट ऑफ कैश होता है, उसका क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार भी उसका आ सकता है क्योंकि उसमें 2 ही चैप्टर हैं। एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इस बार भी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का आएगा क्योंकि वही न्यूमेरिकल है। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, पिछली बार भी कैश में से आया था, इस बार भी कैश मैनेजमेंट में से ही आएगा क्योंकि वो 2 ही चैप्टर उसके अंदर दे रखे हैं। फिर उसके बाद ये अपन 5th यूनिट की बात करें तो 5th में देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है उसका आपका थ्योरी का क्वेश्चन आया था, तो लेकिन इसका न्यूमेरिकल हमें करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल। क्यों? क्योंकि वो डबल इंपॉर्टेंट, इसमें भी 20 मार्क्स का आ सकता है और आपके कॉस्ट में भी था, तो ये तो अच्छी तरह से करना है। और ये आपका कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, लेकिन दोबारा आने का चांसेस है, ऐसे नहीं कैपिटल बस्टिंग आ गया तो अब नहीं आएगा,
लेकिन दोबारा भी आ सकता है कैपिटल बस्टिंग, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लास्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपके लास्ट ईयर का पेपर था, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह का पेपर की शक्ल कैसी होती है, वो देख लीजिए आप। अब उसके बाद में अगर मैं थ्योरी क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे फर्स्ट यूनिट तो आपका पूरा ही थ्योरी है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखिए। एक तो डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की परिभाषा और उसके क्षेत्र और महत्व बताने हैं आपको। एक वित्त से व्हाट इज द अंडरस्टैंड ऑफ फाइनेंस फंक्शन और एक्सप्लेन द फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अब ये वैसे लास्ट ईयर आ चुका, ये वाला लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप नॉर्मल ये वाला कर सकते हो। और एक ये फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो ही पूछा है। अब पिछली बार टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल में एक स्पेसिफिक टेक्निक दे दी थी बस, बाकी अगर सारी पूछे तो शॉर्ट में आपको सारी चीजें समझानी है। तो ये फर्स्ट यूनिट तो थ्योरी है, तो वो तो आपको अच्छी तरह करके जानी ही है, चाहे आप न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट हो तो भी फर्स्ट यूनिट तो थ्योरी करनी ही करनी है। फिर सेकंड में 3 न्यूमेरिकल ही थे, जिसमें आपके कैश फ्लो जो है वो उसका तो मैंने कहा क्वेश्चन आएगा, और कैश फ्लो का थ्योरी का क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका, तो अब न्यूमेरिकल आने का चांसेस है। तो फंड फ्लो का क्वेश्चन आ सकता है, या थ्योरी का रेशो का भी आ सकता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन थ्योरी का रेशो का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कई बार दोनों न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं, एक रेशो का दे दिया और कैश फ्लो का दे दिया, तो दोनों न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाते हैं। तो जो बच्चा प्योर थ्योरी पे जाना चाहता है वो रिस्क पे अपने जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट में नॉर्मल ये 2 थ्योरी के बनते हैं, एक तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का और एक आपके होता है फाइनेंशियल प्लान का। बाकी मैंने कहा था इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट जो है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट लॉस का न्यूमेरिकल वाला एक ही चैप्टर है, बाकी थ्योरी का ये बन सकता है। फोर्थ में बात करें तो फोर्थ में मैंने कहा था कि आपकी एक तो वर्किंग कैपिटल है, उसका तो न्यूमेरिकल का आएगा ही आएगा, साथ में ये कैश मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है, देखो एक तो एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट इट्स ऑब्जेक्टिव, और ये भी उसी का है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश इन द फर्म, एक्सप्लेन दोज फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ कैश। ये अब क्यों 2 को 9 क्वेश्चन क्यों दिए, क्योंकि कैश मैनेजमेंट का ही आपके थ्योरी का क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। फिफ्थ यूनिट में एक तो रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। एक डिविडेंड पॉलिसी का, इसमें भी आपके एक तो डिविडेंड पॉलिसी को बताना है और क्रिटिकली एग्जामिन द एसेंशियल ऑफ साउंड डिविडेंड पॉलिसी, ये थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। न्यूमेरिकल का इसमें चांसेस एक तो कैपिटल बस्टिंग का रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिविडेंड पॉलिसी में भी मैंने बताया था न्यूमेरिकल केवल 8-10 क्वेश्चन है और 3 फॉर्मूले, उन तीनों फॉर्मूले के बेसिस पे ये चैप्टर भी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। इसका न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों कर लेना, ठीक है। तो ये एक क्लियर आपकी थोड़ी सी गाइडलाइंस थी कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि भाई आप छोड़ें। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं, ये इसमें मैंने बताया था कि कुछ बच्चे अगर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में वीक हैं तो उन्हें दिक्कत जो आएगी ना वो रेशो, फंड फ्लो और कैश फ्लो में आती है, तो कोई लेंदी होते बोले इतना लेंदी नहीं करेंगे हम तो थ्योरी, लेकिन इसमें चक्कर ये है कि तीनों एक ही यूनिट में हैं, तो आप इनमें जो थोड़ा बहुत थ्योरी है वो करके चले जाना, बाकी 80 नंबर का न्यूमेरिकल कर सकते हो। और अब 80 नंबर के न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको एक कैपिटल बस्टिंग वाला जो है ये वाला चैप्टर भी हल्का सा लेंदी लग सकता है, बाकी कॉस्ट वॉल्यूम मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, डिविडेंड पॉलिसी छोटे छोटे चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल में वीक है, वो बच्चा भी कर सकता है। अब बोले कि सर अब तो बहुत कम समय रह गया, कैसे पढ़ेंगे? तो देखो आजकल डिजिटल जो है वो जमाना चल रहा है, हमारे डीसीएम क्लासेस की ऐप जो है, ये डीसीएम क्लासेस की ऐप इस तरह का लोगो है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं, हालांकि उन कोर्सेज में तो 100% अपलोड है, सारे चैप्टर और सारी चीजें उसमें अपलोड है, ठीक है, वो आप लीजिएगा। उसके बाद में कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आप ये गाइडेंस फॉलो कर सकते हो या मुझसे पूछ सकते हो,
कॉल या व्हाट्सअप करके कि सर ये कोर्स है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्रैश कोर्स, नहीं, क्रैश कोर्स वगैरह के नाम की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। क्रैश कोर्स केवल एक धोखा है। आपको किसी एक चैप्टर में मैं 5 या 10 क्वेश्चन दे दूंगा और 3-4 चैप्टर दे दिए कि 10-10 क्वेश्चन कर लो, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस का जब आप चैप्टर करते हैं तो वो चैप्टर जब ही क्लियर होगा जब आप उसकी मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। चैप्टर समझ में आना आसान होता है, उसको जब अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगी, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चंस को कोई दिक्कत होती है तो वीडियोस देख सकते हैं, रात में, दिन में, सुबह, जब चाहे जा। लेकिन आपको कोर्स जो है वो क्रैश कोर्स के उस संभावनाओं में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर आप लिमिटेड आप पॉइंट पढ़ोगे तो लिमिटेड चीज पढ़ोगे तो आपकी लिमिटेड ही नॉलेज होगी, और वहां क्वेश्चन हल्का सा भी अटके आ गया तो फिर आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो पढ़ाया बेकार हो जाएगा। तो मैं अगर आपको कोई 10 क्वेश्चन देता हूं और ये कहता हूं कि भैया ये चैप्टर में 10 क्वेश्चन कर लो, काम हो गया। अब कुछ तो छोटे चैप्टर है वो तो अलग बात है, लेकिन बड़े चैप्टर हैं तो उसमें केवल 10 क्वेश्चन से काम थोड़ी होगा। आपको पहले तो शुरू के क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि वो 10 क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन हैं जो मिसलेनियस वाले हैं वो समझ में आ जाएं। तो आपको छोटे छोटे एक एक मेथड का पहले क्वेश्चन करना पड़ता है, आता नहीं है लेकिन वो करना जरूरी होता है ताकि आप बड़े क्वेश्चन को कर सको और उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आप ऐप डाउनलोड करके उसमें कोर्स देख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और इस तरह के और सब्जेक्ट की वीडियोस भी अवेलेबल कराएंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।